ओके गाइस, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 45। ये भी एक तरीके का यू कैन से कि सारे ये टाइप के इसके अंदर रिजर्व्स कवर्ड करने का ट्राई किए गए हैं अलोंग विद द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक और रिजर्व्स बचता है जिसकी अकाउंटिंग अच्छे से हमें देखनी होगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जस्ट इसके बाद अगले इलस्ट्रेशन में वही आ रहा है, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, उसको अच्छे से समझना होगा। फिर लगभग इलस्ट्रेशंस ये ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कितने टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आपके हो सकते हैं फॉर्म में, वो कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई नया रिजर्व्स नहीं आएगा लगभग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा एंड सुरेश were the partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. ठीक है, on 1st April 2015 they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share. Okay, on the date of Rahul's admission the balance sheet of Krishna and Suresh showed a general reserve of 1,20,000. Remember, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जनरल रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। रिजर्व आपने क्रिएट किया है तो प्रॉफिट्स नहीं बांटे पार्टनर्स को, और आपने रिजर्व्स क्रिएट कर दिया तो जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटेड डेबिट टू जनरल रिजर्व। यानी जनरल रिजर्व जब भी क्रिएट होगा, जनरल रिजर्व में जब भी बैलेंस होगा तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो जब पार्टनर एडमिट होगा, ये किसका प्रॉफिट रोका था, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रोका था। तो अब ये जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसको मिल जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाना चाहिए। कौन से रेशियो में गाइस, न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, चलो तो कृष्णा एंड सुरेश, इन लोगों को ये 1,20,000 मिल जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, यानी कि पीएनएल के बैलेंस डेबिट में मतलब लॉसेस, तो लॉसेस को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉसेस किसके वजह से हुए, पार्टनर तो अभी एडमिट हो रहा है, तो ये लॉसेस किसके वजह से हुए होंगे, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हुए होंगे। तो ये लॉसेस भी किसको चार्ज करना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये लॉजिक याद रखो। आगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, कोई क्लेम आया तो कैसे एंट्री होगी देखते हैं। द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन ऑन राहुल्स एडमिशन। Rahul will bring 1,50,000 as capital and his share of goodwill premium in cash. ठीक है, goodwill of the firm was to be valued at 2,40,000. समझ में आ गया। There was a workman compensation claim for rupees 1,70,000. The partners decided to share future profit and losses in the ratio of 3:1:1. Pass the necessary journal entries for the above on the Rahul's admission. तो राहुल के एडमिशन पे हुआ क्या देखो, एडजस्टमेंट्स पहले ले लेते हैं। राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैसे आएगा, जल्दी बताओ गाइस। गुडविल लेंगे, जो फर्म का गुडविल गिवन है वो, उसके ऊपर राहुल यानी इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाएंगे। इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, जल्दी बोलो, 1/5। तो देखो कैसे आएगा, प्रीमियम का गुडविल कैसे निकलेगा, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका, कि आपको 2,40,000 लेना पड़ेगा, जो फर्म का गुडविल है उस पे इनकमिंग पार्टनर का शेयर लगाओगे तो उसका शेयर ऑफ प्रीमियम का गुडविल आ जाएगा, जो उसको कैश में लेकर के आना है। ठीक है, ये भूलना मत। तो अब कैश अकाउंटेड डेबिट कितना कैश लाएगा, एक तो जितना प्रीमियम का गुडविल उसको लाना चाहिए वो, और जितना उसका कैपिटल का बैलेंस बनता है वो। तो कैपिटल का बैलेंस चाहिए उसका 1,50,000 और प्रीमियम का गुडविल 48,000, टोटल कितना हो जाएगा गाइस, 1,98,000। तो देखो कैश कितना लगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,98,000, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे 1,50,000, और प्रीमियम को गुडविल के नाम से कितना बताएंगे 48। अच्छा बताओ जल्दी, जो एडमिशन के समय प्रीमियम को गुडविल इनकमिंग पार्टनर लाते हैं वो किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियोस निकालने होंगे, कैसे निकलेगा देखो, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। के का ओल्ड कितना था 3/4, न्यू कितना हो गया देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1:1, तो 3/5। ओल्ड था 3/4, न्यू हो गया 3/5। कॉमन डिनोमिनेटर करने के चक्कर में मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 3/20 सैक्रिफाइस। ये आप कर लेना, देख लो, फिर भी मैंने कैलकुलेशंस किए है। ठीक है, इजी है। वैसे इसका 1/4 ओल्ड था, 1/5 न्यू हो गया, तो इसका सैक्रिफाइस हो गया 1/20। तो अगर सैक्रिफाइसिंग आपस में देखोगे तो कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो रहा है के और एस का, जितना ओल्ड आपस में, न्यू आपस में 3:1 था, तो सैक्रिफाइस भी नेचुरली 3:1 होगा। मैंने पहले भी शॉर्टकट समझाया था।
अगर तीन रेशो यानी ओल्ड, सेक्रीफाइस और न्यू, इन तीनों में से कोई भी अगर दो सेम हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ओल्ड और न्यू गिवन है, तो ओल्ड और न्यू के और एस का आपस में दोनों का 3:1 है, के और एस दोनों का। ओल्ड और न्यू सेम है तो सेक्रीफाइस भी 3:1 ही आएगा, तो कैलकुलेशन पे भी 3:1 आएगा। ये शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, ये कैलकुलेट नहीं भी क्या होता, प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा रेशियोज के क्वेश्चन तो उतना हैबिचुअल हो जाओगे, आपको ये सारे शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ जाएंगे। तो एग्जाम में ये किए बिना डायरेक्टली ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 48 आया था वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, 3:1 सॉरी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। समझ में आया? तो ये लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, एक बार आप रेशियोज के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप ये शॉर्टकट मार सकते हो। तो करना क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ने दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों का रेशियो क्या है 3:1, तो 48,000 कैसे पेएबल आ जाएगा, के को 36,000 और एस को 12,000। ठीक है, ये आ गई जर्नल एंट्री। अब अगला आ रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन। देखो थर्ड एडजस्टमेंट है, देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फॉर 1,70,000। क्लेम कितना आया वर्कर से, भाई आप हमें 1,70,000 दीजिए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, इतने इतने लोगों को ये सब मार लग गई है, जो भी हो वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका इतना ट्रीटमेंट का खर्चा आ रहा है 1,70,000। लेकिन हमारे पास रिजर्व्स कितना है वो देखो जरा, ऊपर पैराग्राफ में गिवन है, पैराग्राफ में लास्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास तो पीके बैंक में कितना पड़ा है 1,50,000। मांग कितना रहे वो लोग, क्लेम कितना कर रहे हैं वो लोग 1,70,000, 20,000 एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो देना है वो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस कहां ट्रांसफर किया जाएगा, या तो पीएनएल में। हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या, हम लोग बिजनेस के ऑपरेशन रन कर रहे हैं क्या, नहीं, हम तो रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर्म को, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन। तो ये लॉस कहां चार्ज हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, पीएनएल जैसा ही होता है, ये पास्ट वीडियोस में कवर है, अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे किसको डेबिट कर देंगे हम लॉसेस की वजह से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो पूरा डेबिट करना पड़ेगा, रिजर्व को कैंसिल करना है तो डेबिट कितना कैंसिल करना पड़ेगा, रिजर्व पूरा 1,50,000, क्लेम कितने का बताना है 1,70,000 का, तो बैलेंस डेबिट 20,000 किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। ये क्या हो गया लॉस, ये लॉस किसको चार्ज करेंगे, इनकमिंग पार्टनर को चार्ज करेंगे क्या, क्या इनकमिंग पार्टनर ने अभी तक कुछ भी बिजनेस किया, उसको वर्कर्स से अभी भी कुछ भी लेना देना है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में उसका कुछ भी शेयर था नहीं, तो जो भी लॉसेस हुआ खाली किसको बोन करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो के और एस चार्ज हो जाएंगे, के और एस को किससे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:1 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे और दोनों ही पार्टनर को वो चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। ठीक है, चलो ये हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब बचा क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, ऊपर दिए है दो और चीज, दैट इज जनरल रिजर्व का 1,20,000। मैंने पहले बोला था जनरल रिजर्व हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको देंगे, जनरल रिजर्व किसका पैसा रोका था, जल्दी बोलो, खाली ओल्ड पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर का उसमें क्या रोल, तो ओल्ड पार्टनर्स का पैसा रोके थे, तो ओल्ड पार्टनर को दे दो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियोस में। ठीक है, तो के को पेबल बताया, एस को पेबल बताया, कितना 3:1 में 90,000 30,000, किसका 3:1, 1,20,000 का 3:1। चलो लास्ट पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस यानी लॉसेस, लॉसेस हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर को जिससे उनके कैपिटल बैलेंस कम हो जाएंगे, यानी उनके कैपिटल बैलेंस डेबिट हो जाएंगे, और पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है उसको कैंसिल करने के लिए पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो पीएनएल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और पार्टनर्स को वो चार्ज हो गया। कौन से रेशियो में चार्ज हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो के कैपिटल डेबिट, एच कैपिटल डेबिट 3:1 45 15 टू पीएनएल अकाउंट 60,000, डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और दोनों ही पार्टनर्स को डेबिट लॉसेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा इलस्ट्रेशन था जो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो एक नया टाइप का रिजर्व है वो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।